हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th ऑफ सीबीएसई बोर्ड चैप्टर बक करकट चाह, जिसका अर्थ है बक यानी बदक, करकट यानी केकड़ा, चाह यानी और। तो बदक और केकड़ा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपके लिए लाइक करके जरूर जाना है और जो भी चैनल पर न्यू है उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर तरफ यानी पाठ्य तरफ। क्या कहा गया? मत्स्यान मारियुतुम एवं खादियुतुम असमर्था बाकः सरस्तीरे उपवष्टः। इसका अर्थ हुआ मछली को मारकर खिलाने में असमर्थ बदक झील के किनारे बैठ गई। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। स मत्स्यन अखतियत, उसने मछली से कहा। किसने कहा? बक ने कहा कि क्या कहा? स मत्स्यन अखतियत यानी उसने मछली से कहा, अहम अधुना वृद्धा अस्मि, कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं कैसा हो गया हूँ? मैं बूढ़ा हो गया हूँ यानी वृद्ध हो गया हूँ। अतः अहम अधुना बैरागी अव्वम, इसका अर्थ है अतः मैं अब कैसा हो गया हूँ? बैरागी हो गया हूँ। कैसा हो गया हूँ? बैरागी हो गया हूँ। एक कहा करकट यानी एक केकड़े ने अप्रच्छित, अप्रच्छित जिसका अर्थ पूछा। तो एक केकड़े ने क्या पूछा? किम अस्ति वैराग्यम, किम अस्ति वैराग्यस्य कारणम, कि त्याग का कारण क्या है, यानी वैराग्य का कारण क्या है। ऐसा किसने पूछा? केकड़े ने पूछा। किससे पूछा? बक से पूछा यानी बतख से पूछा। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। बक अवदत, बतख ने कहा, एक ज्योतिषी मम अखत्यत यत अनावृष्टि, एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? भविष्यति यानी भविष्य में। एवं सरसी जलम शुष्यति, इस जलाशय जो है ना, इसका जो भी पानी है ये क्या हो जाएगा? शुष्यति यानी सूख जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, सूख जाएगा। इस जलाशय का जो पानी है ना वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं यहाँ बचेगा। एवं सर्वसाम जलचारणाम नाशम भविष्यति, और भविष्य में क्या होगा? जो भी जीव जंतु जल में रहते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है ना। इति मम महद दुखम, इसी वजह का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है, मुझे दुख है, दुखम है यानी दुख है, इसी बात का मुझे क्या है? दुख है। कर्कटस्य वचनानि श्रुता सर्वे जलचरा दुखिता, केकड़े की बात सुनकर सभी जलीय जीव जंतु क्या हो गए? दुखी हो गए। कैसे हो गए? दुखिता यानी दुखी हो गए। सभी जीव जंतु जो थे पानी में रहने वाले सभी दुखी हो गए। ठीक ना। अवध वीततात सर्व बकम अप्रच्छन किम अस्काम अस्मकाम रक्ष रक्षणाम रक्षणाय कोश्यपि उपाय न अस्ति। इसका अर्थ हुआ कि दुखी हो गए, भयभीत होकर उन सभी ने बतख से पूछा, क्या हमारी रक्षा का कोई उपाय नहीं है? कोई रक्षा का उपाय नहीं है इसका। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें अब लगा कि भैया जब ये जलाशय है इसका सारा पानी सूख जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे, और जब जलाशय का पानी सूख जाएगा तो हम लोग का तो मरना निश्चित है। तो वह कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है जिससे हम सबकी जान बच सके। ऐसा वो इस बतख से पूछते हैं। अब ये बतख क्या कहता है, आगे चलते हैं। बक अवदत यानी बतख ने कहा, अवदत जिसका अर्थ तो कहा, बक यानी बतख, बतख ने कहा, क्या कहा? समीप एक महत्व जल पूर्ण एकम अन्य, यानी एक दूसरा, अन्य यानी एक दूसरा जलाशय है, एक दूसरा पास में एक दूसरा क्या है? पानी की झील है यानी जलाशय है। ठीक है ना। सर अस्ति यानी पास में एक जलाशय है पानी का। मम पृष्ठ आरोहिति अहम तम तम तत्र नयामी जलचरा बकस्य विश्वासम कृतवान। इसका अर्थ हुआ कि बतख ने कहा कि एक पास में बड़े पानी की से भरी एक झील है। ठीक है ना। उसके आगे बतख क्या कहता है कि जो कोई भी मेरी पीठ पर चढ़ेगा मैं उसे वहीं ले चलूँगा जलीय जंतु को। ठीक है ना। जो कोई भी मेरे पीठ पर बैठेगा तो मैं उसे कहाँ ले जाऊँगा? तो उसे बड़ी सी झील में ले जाऊँगा जिसका पानी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसका बहुत सारा पानी है, वो यहीं पास में निकट में है। ऐसा किसने कहा? बतख ने कहा। किनसे कहा? इन जलीय जीव से कहा, केकड़ों से और उन मछलियों से कहा जो भी उस जलाशय में रहती थी, यानी जो भी उस झील में रहती थी, लेक में रहती थी। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे।
दुष्ट बक तान स्वपृष्ठम आरोह्यम ततः प्रस्तावन। इसका अर्थ हुआ दुष्ट बतख ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और चला गया। समीप एक काचित शिला आसीत है, यानी क्या है, पास ही एक चट्टान थी। क्या थी? पास में एक चट्टान थी। शिला जिसका अर्थ होता चट्टान, तो पास में क्या थी? चट्टान थी। तत्र गत्वा ताने जलचराणां शिलां प्रक्षिप्य खादितवाना। इसका अर्थ हुआ कि उसने क्या किया, उन जलीय जीवों को पत्थर से मारकर, पत्थर फेंक फेंक कर उनको मारकर खा गया। कौन? ये बदक है ना। ये इसने क्या किया कि अपनी पीठ पर बिठाकर उन सबको ले गया और एक चट्टान के पास ले जाकर उन्हें एक पत्थर पर बिठाकर, उन्हें मतलब चट्टान पर बिठाकर उन्हें पत्थरों से मारकर उनकी जान लेकर उसे खा गया। ये ससुरा कौन? ये बदक। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अन्य स्पम दिवसे कर्कट, यानी दूसरे दिन, अगले दिन यानी दूसरे दिन केकड़े ने कहा। किसने कहा? कर्कट से उक्तवान, यानी केकड़े ने क्या कहा? अद्य तुम माँ नीत्वा मम प्राण रक्षणम करोति। आज मुझे ले चलो और मेरे जीवन बचा लो, ऐसा केकड़े ने कहा। किससे कहा? बदक से कहा। दुष्ट बक यानी दुष्ट बक, बक यानी बदक। दुष्ट बदक ने क्या जवाब दिया? क्या कहा? अत्यंता यतः अद्य तु स्वादिष्टम कर्कटस्य भोजनम करोमि। दुष्ट बदक ने सोचा कि आज मैं स्वादिष्ट केकड़ा के भोजन खाने जा रहा हूँ, ऐसा उसने सोचा। किसने सोचा? बदक ने सोचा। अब चलते हैं आगे, यानी लास्ट पैराग्राफ है। कर्कटम स्वयं प्रस्थिताम शिलाम प्रति प्रस्थिते। केकड़े उसकी पीठ पर था और वह उस चट्टान की ओर चल पड़ा। कर्कट दूर देव शिलाया ऊपरी मत्स्यान स्थानी अपश्यत। अब क्या होता कि जब वो वहाँ पे उसे ले जा रहा था तो केकड़े ने दूर से ही चट्टान पर मछलियों की हड्डियाँ देखी, यानी मत्स्यान, मत्स्यान जिसका अर्थ होता मछली, और स्थानी जिसका अर्थ होता हड्डियाँ। तो मछलियों की उसने क्या देखी? हड्डियाँ देखी। किसने देखी? इस केकड़े ने देखी। क्यों? क्योंकि ये इसके पीठ पर बैठा हुआ था। किसके? बदक के पीठ पर बैठा हुआ था। तो इसने दूर से ही मत्स्यान यानी मछलियों की अस्तीनी यानी हड्डियां को देखा। अपश्यत सा कर्कट स्वदिनते। तब फिर इस केकड़े ने क्या किया? केकड़े ने बदक की गर्दन अपने दांतों से दबा ली। ठीक है ना। स्वदिनते यानी अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा ली। बाकस्य कट्यम दृष्टियम गृहीतवान यून बाका मृता अवत। जिसकी वजह से क्या होता है, उसे कसकर उसने उसकी गर्दन को दबोच लिया और पकड़ लिया, जिससे बदक क्या हो जाती है? बाक मृत, जिससे बदक की मौत हो जाती है। अवत यानी वहीं पर उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। किसकी? बदक की वहीं पर मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि केकड़े ने उसकी गर्दन जो है दबोच दी थी। ठीक है ना। आगे चलते। एवं कर्कट बकम मारियत्वा सर्वनाम जलचराणाम रक्षितवान। यानी इस प्रकार उसने क्या किया? इस प्रकार केकड़े ने बदक को मार डाला और सभी जलीय जानवरों को बचा लिया, यानी मरने से बचा लिया। उसने क्या किया? इसको मार डाला, इस बदक को गला को दबा दिया, दबोच दिया। इसकी वजह से इसके प्राण निकल गए और जो भी जलीय जंतु थे उनकी सबकी जान बचा ली। किसने? केकड़े भाई ने। ठीक है ना। हम चलते हैं, इसका क्या है शिक्षा, क्या मिलती है इससे मुझे। षटे शाट्याम समाचरिता। इसका अर्थ हुआ दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सही बात है भाई, दुष्ट के साथ दुष्ट का ही व्यवहार करना चाहिए, उससे हमें प्यार से नहीं पेश आना चाहिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल सही किया केकड़े भाई ने कि उसको जान से निपटा दिया और बाकी सबकी जान बचा ली। तो ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना है। दोस्तों लाइक करने में कोई आपका पैसा लगता नहीं, ना ही सब्सक्राइब करने में, तो बस आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब उनके लिए करना है जो इस चैनल पर न्यू है, और लाइक उनके लिए करना है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।